हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 27 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, राधा's टीचर observed that Radha is finding difficulty in reading blackboard. Doctor suggests that Radha needs to increase the food rich in which of the following nutrients. राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विटामिन ए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। वन्य जीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाची गाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज़ बिकम रेयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। द बर्ड इज पक्षी जो दिल्ली में एक आम दृश्य था, लेकिन अब पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गया है। तो पक्षी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गौरैया, स्पैरो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कश्मीर और केरल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्रेटम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जो है कपड़े की पहचान करें। बहुत मजबूत और चमकीले रंग, कई छिद्र नहीं होते, जलने पर गंध पैदा करता है, हर जगह उपलब्ध है और इसके कई उपयोग है, उच्च तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज। यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है तो ऐसा जुड़ाव है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परजीवीवाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन, ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस
भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो भारत में, ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा, ऐसी सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें एक 3 राज्यों का समूह दिया गया था और उसमें आपको बताना था ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन एन अर्बन सेटिंग वेजिटेबल vendor cannot retain the produce for a long time and decides to sell it immediately at low prices. This is because शहरी परिवेश में एक सब्जी विक्रेता उत्पाद का लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसे तुरंत कम कीमतों पर बेचने का फैसला करता है। यह है क्योंकि, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संकटग्रस्त बिक्री के रूप में आइटम खराब होने योग्य हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन दियर बीक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में फिल्टरिंग प्रणाली होती है? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फ्लामिंगोज। फ्लामिंगोज को हंसावर भी कहते हैं, राजहंस भी कहते हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। एक जोड़ी की पहचान करें जो कीट लार्वा के उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कैटरपिलर और मेगॉट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आप खुद भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूस शिफ्ट में रिपीट्स हो रहे हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित है क्योंकि। तो आपका 17th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय वस्तु छात्रों के पर्यावरण की एक जुड़ी और अंतर संबंधित समझ की अनुमति देती है। थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। कक्षा 3री से 5वीं के लिए ईवीएस एक विषय के रूप में की सिफारिश के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनसीएफ 2005। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ईवीएस में समाहित हैं, तो उसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये ऑप्शंस भी टिक करने पड़ते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हर ईवीएस क्लास। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों के विविध समूहों को संबोधित करना, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस। ईवीएस कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए एंड डी। करके सीखना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, थिंग्स वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम इज आ। ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एक है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच इज ऑब्लिक आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जो कि जानवरों के संरक्षण के मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील बनाने की रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। कहानियाँ और आख्यान या कथाएं, कॉमिक स्ट्रिप्स और कविताएं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासेस इज टू। ईवीएस कक्षाओं में गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करते हैं।
छात्रों के मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, छात्रों की सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता का विकास करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ दियर ईवीएस लर्निंग बिकॉज। छात्रों के प्रश्न उनके ईवीएस सीखने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं क्योंकि। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी और सी। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनकी सीखने की जिज्ञासा को दर्शाता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट ऑफ ईवीएस एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालाइज इज आ डैश। ईवीएस का एक छात्र अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक डैश है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी। प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा ईवीएस सीखने का एक अच्छा संसाधन भी हो सकता है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए एंड बी ओनली। अखबार, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज विल बी डिस्कस्ड इन द ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी। पेट्रोल की कीमतें, जानवरों की सुरक्षा, जल संकट। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में आकलन के लिए सामाजिक कौशल का संकेतक हो सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साझा करना और एक साथ काम करना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। आपका 29th क्वेश्चन आया था, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स अबव द लाइन्स इंडिकेट्स। जानवरों को उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करना है, रेखा के ऊपर डैश इंगित है। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने का उद्देश्य। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक द्वारा अवलोकन के माध्यम से ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद इकाई परीक्षण से पता चलता है कि उनके। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर रहा है। टीचर इज़ यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स। बच्चों के संदर्भ में विकास में शामिल है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन लिखना सही हो जाएगा, राइटिंग। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स। बाल विकास में संवेदनशील अवधि प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए इष्टतम अवधि, द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज़ टू इमर्ज इन एन इंडिविजुअल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल पर विज़िट कीजिए। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें
और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 4th क्वेश्चन आया था पीयर ग्रुप, साथियों के समूह या समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो आपका 4th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बचपन के माध्यमिक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड ग्रुप। 5th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में एक विकल्प है? तो आपका 5th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सामाजिक सरोकार और विवेक। आपका 6th क्वेश्चन आया था अकोमोडेशन अकर्स व्हेन, समायोजन तब होता है जब। तो आपका 6th का ऑप्शन 2nd सही हो जाएगा। बच्चे नए अनुभवों को समझने के लिए अपनी योजनाओं को संशोधित करते हैं। द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। आपका 7th क्वेश्चन आया था एक 5 साल के बच्चे को 16 फूल दिखाए गए हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। जब 5 वर्ष के बच्चे से पूछा जाता है कि क्या अधिक नीले फूल हैं या कुल फूल, तो बच्चे के उत्तर देने की संभावना है कि अधिक नीले फूल हैं। जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्चा अभी क्या हासिल नहीं कर पाया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे को 16 फूल का चित्र एक दिखाया जाता है, जिसमें 4 लाल फूल और 12 नीले फूल हैं। तो टीचर ने पूछा कि नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल, तो बच्चे ने कहा कि नीले फूलों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें बच्चा क्या हासिल नहीं कर पाया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो गया, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। आपका 8th क्वेश्चन आया था एक शिक्षक साथियों की बातचीत और मचान के माध्यम से छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित है। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपका 9th क्वेश्चन आया था प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या लक्ष्यों पर बल दिया जाता है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। आपका 10th क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स to the ability to discriminate complex inner feelings and to use them to guide one's own behavior। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जटिल आंतरिक भावनाओं में भेदभाव करने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। आपका 11th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीज़न वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया था भाषा के विकास में अनुकूल वातावरण की सार्थक भूमिका होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आपका 12th क्वेश्चन आया था द टर्म dash refers to biological differences whereas dash refers to traits and behaviors that a particular culture deems appropriate for men and women। dash शब्द जैविक विभिन्नताओं को संदर्भित करता है, जबकि dash उन लक्षणों को व्यवहारों को संदर्भित करता है जिन्हें एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग जेंडर। आपका 13th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम। बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो वे बोलने में सहज हों। आपका 14th क्वेश्चन आया था मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण। तो आपका
14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मूल्यांकन की कठोर संरचनाओं पर आधारित है, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ इवेल्युएशन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने के लिए आकलन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों की वैचारिक प्रगति का नियमित दस्तावेजीकरण, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस। आपका 16th क्वेश्चन आया था, अ टीचर ऑफन एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस विच दे यूज्ड इन सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस स्ट्रेटजी। एक शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्या को हल करने में किया था। सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में यह रणनीति। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। कौशल विकास में मदद करता है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्किल्स। आपका 17th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन मेंटेन्स अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विथ। समावेशी शिक्षा छात्रों के लिए सीखने के उचित मानकों को बनाए रखती है। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सृजनात्मक आत्मकेंद्रित सीखने का विकार, बौद्धिक चुनौती। आपका 18th क्वेश्चन आया था, अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली ओमिट्स सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रिवर्सेस द लेटर्स एंड वर्ड व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड। वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार छोड़ देता है या उलट देता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, बिंदु अपने दम पर प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत उत्साहित है, वह मूल और भिन्न समाधानों के साथ आती है, ये विशेषताएं। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शली साइटेड। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। बड़े प्रिंट की किताबें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को वाक में बदल देता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायता करने के लिए प्रभावी रणनीति नहीं है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों से प्रश्न के हल को निष्क्रिय रूप से कॉपी करने के लिए कहना, आस्किंग स्टूडेंट्स टू पैसिवली कॉपी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 3 अंकीय संख्याओं को जोड़ने की विधि क्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित, खोज उन्मुख, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा स्कूल के बाहर सीखी गई जानकारियों को ध्यान में रखती है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना कहलाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट। आपका 26 क्वेश्चन आया था, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन अ टास्क एंड टीचर फैसिलिटेट ईच ग्रुप, विच अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इन द क्लासरूम। कक्षा में
छात्र छोटे समूहों में एक कार्य पर काम कर रहे हैं। एक शिक्षक प्रत्येक समूह को सुविधा प्रदान करता है। कक्षा में किस उपागम का अनुसरण किया जा रहा है? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रचनात्मक या संरचनावादी। आपका 27th क्वेश्चन आया था, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन विच वन बिगिंस फ्रॉम द गोल एंड मूव्स बैक सिक्वेंसली टू फिगर आउट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। समस्या समाधान रणनीति जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरू होता है और समाधान निकालने के लिए क्रमिक रूप से पीछे की ओर बढ़ता है कहलाती है। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। आपका 28 क्वेश्चन आया था, व्हेन चिल्ड्रन मेक एरर्स, जब बच्चे गलतियां करते हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की सोच के बारे में समझ हासिल करने के लिए शिक्षक को बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आपको 29 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो आपको 29 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्वयं के लिए व्यक्तिगत महारत लक्ष्य निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। आपका 30th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्लान मॉनिटर इवेल्युएट एंड मॉडिफाई हर ओन लर्निंग इज नोन एज। एक छात्र की अपने सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।